हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी इम्पोर्टेंट की लिस्ट की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिए। कौन कौन से कर दिए? जीएमआईएस कवर कर दिया, सबसे पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कवर किया था, ऑडिटिंग कवर किया था, उसके बाद जीएमआईएस कवर किया था। अब हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं, आईएएस कॉन्सेप्ट, जो बुक में अपना सेकंड चैप्टर है। पहले तो एक बात ध्यान रखना, ये नवंबर कर लेना इसको काट कर, ठीक है। नवंबर में एमआईएस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना। 5 क्वेश्चन हैं, एक लिमिट, वैसे टोटल 6 क्वेश्चन बनते थे एमआईएस से, बुक में 5 है, छठा कौन सा अभी बताता हूं। लिमिटेशन ऑफ एमआईएस नहीं करना क्योंकि वो पीछे एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से। करेक्टर ऑफ एमआईएस याद करो, पुराने डायरेक्टर और नए डायरेक्टर वाला। पुराने डायरेक्टर और नए डायरेक्टर का करेक्टर बदल गया है। दूसरा, प्री रिक्विजिट ऑफ एमआईएस, सीए और एमबीए वाला। सीए और एमबीए दोनों की प्री रिक्विजिट है। मिसकंसेप्शन ऑफ एमआईएस, लैब की गलत रिपोर्ट डॉक्टर को मिसकंसेप्शन में डाल देती है। एम्प्लॉय, जिस कंपनी के एम्प्लॉय मैनेजर को कोऑपरेट नहीं करते उसे चलाने में मुश्किलें आती हैं, कॉन्स्टेंट्स आती हैं। कंफर्म? तो ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। 5वां अपना लिमिटेशन था, लिमिटेशन नहीं करना। छठा क्वेश्चन जो है वो प्री रिक्विजिट ऑफ एमआईएस के अंदर एक था, इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिव एमआईएस, इवेल्युएशन ऑफ एमआईएस, जिसको हम बोलते थे इवेल्युएशन ऑफ मिस। ये 5 क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इन 5 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। कंफर्म? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये एमआईएस के 5 क्यों, इन 5 क्वेश्चन को 5 नंबर क्यों नहीं देते अलग से? बेटा फिर तो 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। अब अगला ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है जिसके 3 क्वेश्चन कवर करने, तो आप तो कहोगे 8 हो गए। ऐसे नहीं होता। आपको, आप ये देखो, लगभग 10 से 15 अपना 15 से 20 पेज हर एक चैप्टर में पढ़ने हैं। इस बार तो बहुत आसान काम हो गया। आपको प्रॉपर एक बस प्रिंट निकालना है और पढ़ना है। शुरू के 2 पेज पे क्वेश्चंस हैं, बाकियों पे 17-18 पेज पे आंसर्स हैं। अच्छे से पढ़ लेना, इस बार तो बहुत ही आसान हो गया है। तुम्हें ना ढूंढने पे टाइम वेस्ट करना, कुछ भी नहीं, परफेक्ट बना बनाया माल मिल रहा है। अब ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम पर ध्यान से देखना, मैंने क्लास के अंदर भी इन 2 हेडिंग्स पर बड़ा फोकस किया था। बेनिफिट में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा बेनिफिट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। सिद्धू ने साइकिल का बेनिफिट उठाया। तो अब क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तो देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इनटू विच डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली ग्रुप। यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ? ग्रुप। अगले क्वेश्चन में देखो, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम मोस्ट रैपिडली एक्सपेंडिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द ब्रॉड ग्रुप। तो बच्चे ग्रुप देखते ही सोचते हैं टाइप। नहीं बेटा, ये ग्रुप वर्ड किसके लिए यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। ग्रुप किसके लिए यूज हुआ है? यहां पर ऑफिस एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है। और यहां पर ग्रुप वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ये जो ग्रुप वर्ड यूज हुआ है ये टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के लिए यूज हुआ है, ग्रुप। तो ये ग्रुप ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के लिए यूज हुआ है और ये ग्रुप किसके लिए यूज हुआ है? एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पर क्या आएगा? एक्टिविटीज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ए पार्ट में क्या आएगा? एक्टिविटीज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। बी पार्ट में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो ग्रुप वर्ड ध्यान से देखना, ग्रुप वर्ड यूज किसके लिए हुआ है? अपना ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसने क्या बोला? देखो, बी पार्ट के अंदर इसने बोला हमें डिस्क्राइब करो। गलती मत कराना, देखो मैं भी बोलते हुए बार बार सोचता हूं। डिस्क्राइब करो ब्रॉड ग्रुप्स, किसके? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। बेस्ड ऑन कॉस्ट लिख देता, कुछ भी लिख देता। उसने क्या पूछा है? डिस्क्राइब द ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन, उसका कोई लेना देना नहीं। पूछा क्या है? ब्रॉड ग्रुप्स, किसके? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के। यानी कि क्या पूछा है? टाइप्स। ऊपर वाले में क्या पूछा है? मुझे डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटी बताओ, यानी कि उसके क्या क्या ग्रुप है। यानी कि ग्रुप किसका पूछा है? डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटीज का। गलती मत करना। तो बी में क्या आएगा? ग्रुप किसके? डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटी के। और सी में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो गलती मत करना, अच्छे से कर लेना। एक्सपर्ट सिस्टम इज इक्वल टू सीए की फैकल्टी। अग्रवाल सर वाला, अग्रवाल सर के पास बहुत प्रॉपर्टी है, याद है? कुछ ऐसा बोला था कि, या कुछ क्लास में बोल देते थे अग्रवाल सर, बस ये नया यही है, अग्रवाल सर के पास बहुत प्रॉपर्टी है। EIS इज इक्वल टू वर्सेस, याद है? फेसबुक वर्सेस स्काइप। बड़े बड़े लोगों का कैरेक्टर खराब कर देते हैं। चलूं आगे। अगला है बेनिफिट ऑफ ERP।
कन्फर्म बेनिफिट ऑफ ईआरपी, इसको अच्छे से कर लेना, बेनिफिट ऑफ ईआरपी। ये मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर ये देखो, बेनिफिट ऑफ ईआरपी। कन्फर्म, यहां पर मैंने एक बैंक से स्टोरी करवाई थी, टर्न कलेक्शन फास्टर, अपना स्ट्रीमलाइन प्रोसेसर, सॉरी एबीसी, बेनिफिट ऑफ एबीसी, बेनिफिट ऑफ ईआरपी। तो मैंने ये स्टोरी आपको एबीसी से करवाई थी। ए फॉर एप्पल, एप्पल खाने के बाद कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, बॉय शेयर नहीं करते इंफॉर्मेशन, कैट क्वालिफाइड स्टाफ कलेक्शन फास्टर करवा देता है, डॉग रिड्यूस करते हैं रिडंडेंट एंट्री को। तो ये करके मैंने तुम्हें ऐसे करवाया था। और अगला जो है ना, ध्यान रखना, कोर बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर वाले जो पॉइंट थे मैंने तुम्हें एक बैंक से करवाए थे, मेरे को ध्यान नहीं है उस बैंक का नाम, मैं कहता था हाँ सॉरी वो कौन सा है, मुद्दत फाइनेंस वाला, मुद्दत फाइनेंस से करवाए थे। मैंने कहा था मुद्दत फाइनेंस जो है पहले सीआरएम एक्टिविटी करता है, फिर किसी को लोन देना हो तो क्राइटेरिया बताता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। कंफर्म, अगला क्या है, कंपोनेंट ऑफ ईआरएम ईआरपी मॉडल कंपोनेंट, इसके 4 पॉइंट हैं, ये सेल्फ की तरह है, मैंने तुम्हें नहीं करवाए हुए, मेमोरी में कर लेना इसको। अगला क्या है, कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद करो कंप्यूटर बेस्ड इज इक्वल टू कार, ठीक है। पहले कार बनाने का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंटरलेटेड सब सिस्टम ये वाला क्वेश्चन कंफर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस के 2 क्वेश्चन है, आने के चांसेस कम है, इसको अच्छे से वैसे कर लेना कंफर्म। ये तो वो लड़की वाला था, फिलोसफी भगवान ने एनालिसिस करके डिजाइन ऐसे करके वो था। और इसके अंदर अपन ने किया था अपना जो गूगल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, ये वाली स्टोरी करी थी कंफर्म। तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्व डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो 4 तरह के लेवल हैं, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रेटजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल और नॉलेज लेवल। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ये ध्यान से इसकी हेडिंग पढ़ लेना, डिस्कस डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सर्व डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंफर्म। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एयरटेल और आइडिया वाला। एयरटेल और आइडिया एक दूसरे के बिजनेस पर इंप्लीकेशन डालते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ध्यान रखना इसमें एक वर्ड मैंने तुम्हें जोर दिया था, प्रपोज सिस्टम पर। मैंने तुम्हें कहा था, वहां पे मैं तुम्हारी नोटबुक में देखना लिखा भी होगा कि प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम देखकर तुम्हें एडीआईएस में नहीं जाना, एडीआईएस में नहीं जाना, मतलब कि उस चैप्टर में क्वेश्चन मत ढूंढने लग जाना ये वाला, ये आईएएस कॉन्सेप्ट का है। और एक बार क्या हुआ, एग्जामिनर ने एक केस स्टडी दे दी, केस स्टडी के नीचे दे दिया कि आप कौन सा सिस्टम रिकमेंड करोगे और उसकी एडवांटेज बताओ। तो कोई भी सिस्टम आप रिकमेंड कर रहे हो, एमआईएस, डीएसएस, कुछ भी, तो उसने क्या बोला, जो सिस्टम, ध्यान से सुनना बात, उसने केस स्टडी दी, नीचे पूछा कि आप कौन सा सिस्टम रिकमेंड करोगे। चलो भैया हम कोई भी कर लूंगा, जो भी केस के अकॉर्डिंग, टीपीएस हो सकता है, एमआईएस हो सकता है, डीएसएस हो सकता है मैंने कोई भी सिस्टम उसको रिकमेंड कर दिया। वो अब उसने नीचे एक क्वेश्चन पूछा, आपने जो सिस्टम ऊपर केस में रिकमेंड किया है उसके इंप्लीकेशन बताओ। बच्चा वहीं पे पिघल गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। तो ये क्या पूछा है, उसने पूछा है इंप्लीकेशन बताओ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम के? प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो जो तुमने क्वेश्चन में रिकमेंड किया था वो क्या था? वो प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन क्या था? सिस्टम। तो इनडायरेक्टली उसने आपसे पूछ लिए थे प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंप्लीकेशन बताओ। गलती मत करना बच्चों, एक एक क्वेश्चन बेटा जान लगा के होता है। कंफर्म, इसको कर लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ ईमेल, मेट्रो मेल, कई बार पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। इस चैप्टर में एबीसी करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैंने पहले क्लास में भी बोला हुआ है, इसमें एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आईसी इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब इसमें हर बार अलग अलग क्वेश्चन से आते हैं, रिपीट होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते रहते हैं। तो आप ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इस बार ये आएगा। अगला क्या है, अपना इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन डिफरेंट क्या चीज? सेक्टर। ये क्वेश्चन कर लेना, इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन डिफरेंट सेक्टर।
ये मैंने एक पेज पे तुम्हें करवाया हुआ है, एक 41 पेज था शायद मेमोरी बुक में। पब्लिक सेक्टर ई बिजनेस करता है, ठीक है, किसके साथ, होलसेलर और रिटेलर के साथ, ठीक है। पेमेंट देने के लिए वो क्या यूज करता है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, और इसके साथ अदर्स के लिए कुछ खरीदता है, ऐसे करके स्टोरी थी। एरिया, एरिया में अपन ने फैक्ट्री लगाई थी, पहले फाइनेंस का इंतजाम करेंगे, एचआर वाले आएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेंट्री आएगा। ये एरिया किसके हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन के, ध्यान रखना कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन के। उसके बाद नेक्स्ट है अपना डीएसएस, डीएसएस के कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ डीएसएस, डीएसएस इज इक्वल टू विजुअल, याद है फोटो बनाई थी कन्फर्म, तो फोटो में घर के विजुअल वाला, ठीक है, घर के विजुअल वाला, ये वाले पॉइंट थे घर में, कन्फर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डीएसएस के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में फैक्ट्री लगाई थी अपन ने, ठीक है, फैक्ट्री लगाई थी, कैपिटल बजटिंग की थी, डिसीजन सपोर्ट किया था, ये वाली सारी। फिर उसके बाद क्या है, कंपोनेंट ऑफ डीएसएस, यहाँ पे अपन ने फोटो बनाई थी, डेटाबेस, यूजर है, ये मॉडल है, प्लानिंग बना रहे हैं मिलने की, प्लानिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये वाला कन्फर्म। उसके बाद टीपीएस, टीपीएस के यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, ये अपने आप पढ़ लेना एक्टिविटीज। और उसके बाद अगला है कंपोनेंट ऑफ टीपीएस, सिंपल्स है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन के कैरेक्टर बताओ और उसके एट्रीब्यूट्स बताओ, अलग अलग क्वेश्चन, मतलब कई बार तो बोलता है एट्रीब्यूट्स बताओ, कई बार बोलता है कैरेक्टर बताओ, क्वेश्चन एक ही है, नाम दो हैं, तो ध्यान रखना, एक तो कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जब मैं सीए बना था उस टाइम भी मेरे एग्जाम में भी आया था, मैंने क्लास में भी ये बात बताई थी, कन्फर्म। तो एग्जाम के शेड्यूल वाला आप बोलते थे। ये कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, ये सिंपल सा है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, मिनी वाला, मिनी मिनी दैट इज डेटा माइनिंग, कन्फर्म, इसको कर लेना। उसके बाद ये 5 पॉइंट ये भी मैंने तुम्हें करवाया था, बिजनेस में नई नई एप्लीकेशन आती है, मैनेजमेंट जो है डेवलप कर करके परेशान थी, तो उन्होंने आईटी को ही अपनी कंपनी में लगा दिया, फाउंडेशन, ठीक है, क्विक रिवीजन टाइप है, ये अपने आप करने सारे सारे, मतलब मैंने करवाए हुए हैं, तो तुम्हें पता है ये सारी चीजें। और ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है, हो सकता है आ जाए, वैसे बी लेवल का है पर आ सकता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अच्छे से पढ़ लेना इसको, इसकी हेडिंग को, पजल मत हो जाना, हेडिंग को, हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेना कि इंफॉर्मेशन जो है की वाइटल एसेट है एनी बिजनेस की एट ऑल लेवल, ठीक है, तो तीनों लेवल पर इंफॉर्मेशन क्या, कैसे वो एसेट है उसके बारे में बताना है। एक बार मैं फिर से चलता हूं, एमआईएस के 5 क्वेश्चन है, 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, कंफर्म। इसमें करेक्टर हो गया, करेक्टर के बाद प्री रिक्विजिस्ट हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया, कॉन्स्ट्रेन हो गया, इवेल्युएशन हो गया। करेक्टर तुम्हें बताया हुआ है, पुराना डायरेक्टर, नया डायरेक्टर, प्री रिक्विजिस्ट सीए एमबीए, मिसकंसेप्शन लैब की गलत रिपोर्ट, कॉन्स्ट्रेन एम्प्लॉय मैनेजर, और इवेल्युएशन उसी पॉइंट का पार्ट था। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर हेडिंग का बड़ा ध्यान रखना है, ग्रुप वर्ड से पजल नहीं होना, ग्रुप देखना कि ऑपरेशन के लिए यूज हुआ है या ग्रुप ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के लिए यूज हुआ है। अगर ग्रुप वर्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के लिए यूज हुआ है तो टाइप लिखोगे, अगर ग्रुप वर्ड अपना ऑपरेशन के लिए यूज हुआ है तो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लिखोगे, और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के लिए लिखा हुआ है तो टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम लिखोगे, कंफर्म। यहाँ पे सिद्धू था, सिद्धू का ऑफिस, सिद्धू की साइकिल, सिद्धू के कार्ड, ठीक है, सिद्धू की साइकिल में बेनिफिट लिखना है, बेनिफिट। अगला कौन सा है, अग्रवाल सर की शादी, या अग्रवाल सर के पास बहुत प्रॉपर्टी है, फेसबुक वर्सेस स्काइप, करेक्टर बदल देते हैं, बेनिफिट ऑफ एबीसी, बेनिफिट ऑफ ईआरपी, कंफर्म। कोर बैंकिंग सिस्टम, मुथूट फाइनेंस वाला अपने आप को बैंक समझता है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ईआरपी मॉडल अपने आप करना है, करेक्टर, बढ़िया से बढ़िया कार बनाई थी, करेक्टर की कार बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल वर्सेस डीएसएस, ट्रेडिशनल वर्सेस ईआईएस, ऐसे बोलते थे बार बार क्लास में, ट्रेडिशनल वर्सेस डीएसएस, ट्रेडिशनल वर्सेस ईआईएस। एक में वो क्या कहते हैं, गर्ल्स डिसीजन में सपोर्ट नहीं करती और एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव को इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे करके लिंकेज करवाई हुई थी, कंफर्म। अगला डिफरेंट लेवल्स हो गए, इसको पढ़ लेना। और अगला एडवांटेज ऑफ प्रपोज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, प्रपोज इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गलती मत कर लेना। फीचर्स ऑफ ईमेल, मेट्रो मेल, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन डिफरेंट सेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन डिफरेंट सेक्टर, ये मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, कर लेना।
उसके बाद एरिया ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस इजिकल टू विजुअल, उसके तीनों क्वेश्चन आ गए। टीपीएस का लगभग तुम्हें सेल्फ ही करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स, एग्जाम के शेड्यूल मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। components, discuss the information system and its component, what are the activity carried out by information system in general। ठीक है, ये क्वेश्चन ये रहा, ये वाला, ये आंसर कर लेना। पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, नेटवर्क, ये भी मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, फटाफट करवाता था ये क्वेश्चन मैं तुम्हें। डेटा माइनिंग, मिनी वाला, मिनी दैट इज डेटा माइनिंग, कंफर्म। ये मैनेजर से रिलेटेड 5 पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ये एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंफर्म। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं इनकी थोड़ा सा इसको कोशिश करूंगा कि आपको इसके अलग अलग, तो अब मैं तुम्हें एक बार फटाफट बता देता हूं लेवल, कोशिश करूंगा लेवल बताने की, हालांकि चांसेस कम है कि लेवल सही बता पाऊं। ठीक है, पहला एमआईएस से तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेना। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम वाला बी पार्ट, इसका लेवल लिख लो बी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर एमआईएस का क्वेश्चन आ गया, ये तो आने के चांसेस कम हो जाएंगे ना, क्योंकि वो एक ही सिस्टम पूछेगा। एक्सपर्ट सिस्टम की प्रॉपर्टीज, बी कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैरेक्टर ऑफ ईआईएस, ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी ए का है, ये भी एक का है। ठीक है, अगले 3 कंपोनेंट ऑफ ईआरपी मॉडल, बी कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैरेक्टर ऑफ सीबीआईएस, बी का है, अगले 2 भी बी के हैं, 9वां 10वां। ये ए कैटेगरी का है, 11वां, 12वां ए कैटेगरी का है, 13वां ए कैटेगरी का है, 14वां ए कैटेगरी का है। 14th के बाद 15th अपना एरिया, ये बी कैटेगरी का है। डीएसएस बी कैटेगरी के क्वेश्चन है, और बी प्लस कर लो इसको, थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं इसके, बी प्लस। टीपीएस बी प्लस। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जामिनर बहुत पूछता है इसको। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स, इसको बी कैटेगरी का कर लो। डेटा माइनिंग सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 21वां ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। कंफर्म। सर इतनी तेज कैसे बता देते हो, कितने साल तो हो गए बेटा पढ़ाते हुए। ये वाला क्वेश्चन जो है नहीं, ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है, बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कंफर्म। तो यहीं पर मेरी दूसरी वीडियो अपना 4th वीडियो खत्म हुई, आज की दूसरी है ना। तो टोटल जीएमआईएस हो गया अपना। जीएमआईएस के बाद आज 4th वीडियो में हमने क्या खत्म कर लिया, आईएएस कॉन्सेप्ट, कंफर्म। तो मेरे साथ बोलो जय हिंद, जय भारत।